नमस्कार प्यारे मित्रों, मैं आपका अमृतेश आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक टॉपिक लाए हैं। पुरस्कार का एक बहुत ही अभिन्न अंग है जिसका नाम है ज्ञानपीठ पुरस्कार। उसी टॉपिक को लेकर आए हैं। ये जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है, इसमें बहुत तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। या तो करंट से हो सकते हैं, या तो विविध से हो सकते हैं, या तो वो इसके हिस्ट्री से रिलेटेड हो सकते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आखिर यह ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में यानी कि लिटरेसी के क्षेत्र में एक समिति है जिसका नाम है भारतीय ज्ञानपीठ न्यास समिति। ये जो समिति है, ये इसी समिति के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। तो यहाँ दो तरह के क्वेश्चन हो गए कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाएगा। तो लिटरेसी में यानी साहित्य के क्षेत्र में, और किसके द्वारा यह प्रदान किया जाता है। तो भारतीय ज्ञानपीठ न्यास समिति के द्वारा ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान की जाती है। दूसरा क्वेश्चन है कि आखिर यह जो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाएगा, तो साहित्य में क्या सभी भाषाओं में? तो बिल्कुल नहीं। केवल संविधान की जो 8वीं अनुसूची में जितनी भी भाषाएं हैं, उन सभी भाषाओं में इनमें से किसी एक भाषा में यह पुरस्कार दिया जाता है। और संविधान की 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। यानी यह जो पुरस्कार है, कुल संविधान में जो 22 भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में, उसी में से किसी एक भाषा में यह पुरस्कार दिया जाएगा। अब यह जो पुरस्कार है, यह जो पुरस्कार यानी जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इस पुरस्कार की स्थापना 1961 में हुई थी। और इसका स्थापना किसने किया था? तो उसका नाम है शांति प्रसाद जैन के द्वारा। हमेशा ये रखेंगे ध्यान, अगर आपसे पूछा जाए कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब हुई, यानी यह जो समिति है कब से बना कि यह पुरस्कार दिया जा रहा है, तो 1961 में ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना हुई थी। और यह पुरस्कार शांति प्रसाद जैन के द्वारा स्थापित किया गया था। यह पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में भारतीय न्यास समिति के द्वारा, जो ज्ञानपीठ न्यास समिति है, उसके द्वारा प्रदान किया जाता है। और जितने भी संवैधानिक भाषा है, यानी कि जो 8वीं अनुसूचित में जो उल्लेखित भाषा है, उसी में से किसी एक भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाएगा। अब यहाँ मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि आखिर ज्ञानपीठ पुरस्कार अगर किसी को मिलता है तो कितनी राशि दी जाएगी। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार के तहत दी जाने वाली जो राशि है वो है 11 लाख रुपए, यानी 11 लाख की राशि में दी जाती है। और 11 लाख का जो कैश नगद तो दिया ही जाता है, इसमें एक प्रतिमा दी जाती है। वो जो प्रतिमा है वो वाघ देवी की प्रतिमा होती है। वाघ देवी की प्रतिमा यानी मूर्ति होती है। वाघ देवी कौन थे? तो वाघ देवी जो है इस भारतीय ज्ञानपीठ न्यास बोर्ड की पहली अध्यक्षता के रूप में भी जानी जाती थी। एक देवी के रूप में इसे पूजा जाता था। तो क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस समिति के द्वारा दिया जाएगा? तो भारतीय ज्ञानपीठ न्यास समिति के द्वारा। यह जो है कितने भाषाओं में मिलेगा? तो संविधान की 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा में इस पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? तो 1961 में। और इसकी स्थापना किसने किया? तो शांति प्रसाद जैन ने। यह जो पुरस्कार है, ज्ञानपीठ पुरस्कार में कितनी राशि नगद में दी जाती है? तो 11 लाख रुपए, और इसके साथ ही एक वाघ देवी की प्रतिमा दी जाती है। अब है, यह पुरस्कार स्थापित तो 1961 में हुआ था, लेकिन कब से दिया जा रहा है, यानी ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। तो हमेशा रखेंगे ध्यान कि शुरुआत अगर पूछा जाए कि ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से शुरू हुआ था, तो 1965 ईस्वी में। यानी कि यहाँ दो तरह के क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन तो आपका हो गया ज्ञानपीठ पुरस्कार स्थापित कब हुआ, तो 1961 में। लेकिन ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से दिया जा रहा है, इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 1965 ईस्वी से। अब यहाँ हम कुछ नोट्स में लिख दिए हैं किनको किनको यह पुरस्कार मिला था। तो हमेशा रखेंगे ध्यान, फर्स्ट नंबर नोट है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन है। ये मेल की के बारे में बता रहा है। पुरुष में सबसे पहले ज्ञानपीठ किसको मिला था? 1965 में जो शुरू हुआ, तो सबसे पहले किसको मिला? तो उनका नाम है जी शंकर कुरूप। और इनको कब मिला
था 1965 में मलयालम भाषा के लिए, और इनकी एक रचना थी जिसको हम लोग कृति लिखे हैं, उसका नाम है आंडा कुजाई। आंडा कुजाई जो रचना थी, इसी के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। तो क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन? जी शंकर कुरुप। कब मिला है इनको ज्ञानपीठ? 1965 में। किस भाषा में? तो मलयालम में। उनकी कृति कौन सी थी या रचना कौन सी थी जो जिनके लिए इन्हें ज्ञानपीठ मिला है? तो उसका नाम होगा आंडा कुजाई। लेकिन वही अगर महिला में पूछा जाए कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन है, तो उसका नाम होगा आशा पूर्णा देवी। यानी पुरुष में सबसे पहले जी शंकर कुरुप को मिला है और महिला में सबसे पहले आशा पूर्णा देवी को। आशा पूर्णा देवी को ज्ञानपीठ पुरस्कार 1976 में दिया गया था और बांग्ला भाषा में, और इनकी जो कृति या रचना थी उसका नाम था प्रथम प्रतिश्रुति। यानी आशा पूर्णा देवी को बांग्ला भाषा में यह पुरस्कार दिया गया 1976 ईस्वी में। और किस कृति के लिए? तो प्रथम प्रतिश्रुति नाम की जो रचना थी उन्हीं के लिए यह पुरस्कार इनको दिया गया था। अब है तीसरा कि हिंदी भाषा के लिए सबसे पहले ज्ञानपीठ किसको मिला है? तो हिंदी भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति थे सुमित्रा नंदन पंत। ये जो व्यक्ति थे सबसे पहले हिंदी भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाए हैं। और इनको कब मिला था ज्ञानपीठ? 1968 में। किस भाषा के लिए? तो हिंदी भाषा के लिए। और किस रचना के लिए? तो चिदम्बरा नाम की जो कृति थी उसी के लिए इन्हें हिंदी भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। चौथा है, पहले बिहारी कौन है? यानी ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले बिहारी व्यक्ति कौन है? तो पहले बिहारी पूछा जाए तो उनका नाम है रामधारी सिंह दिनकर। यही सबसे पहले व्यक्ति बिहार के हैं जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो कब किया गया है सम्मानित? तो 1972 में 72 में रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। किस भाषा के लिए? तो हिंदी के लिए। और इनकी रचना थी उर्वशी के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। तो क्वेश्चन कभी कभी ऐसे भी पूछा जा सकता है, उर्वशी का लेखक कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर। चिदम्बरा कौन लिखा है? तो सुमित्रानंद पंत। किस भाषा में लिखा गया होगा? तो हिंदी भाषा के लिए। अब आता है क्वेश्चन अंग्रेजी में। अंग्रेजी जो है, अंग्रेजी भाषा संवैधानिक भाषा नहीं है, यानी संविधान की 8वीं अनुसूची में अंग्रेजी भाषा का उल्लेख नहीं मिलता है। फिर क्वेश्चन आता है कि कैसे मिला है? तो इसको बाद में चल के, यानी अंग्रेजी भाषा को ज्ञानपीठ पुरस्कार के तहत 2018 में शामिल ही किया गया है। तो एक क्वेश्चन ये भी हो गया कि ज्ञानपीठ पुरस्कार में अंग्रेजी भाषा के लिए कब से पुरस्कार दिया जा रहा है, कब से शुरू हुई है? तो 2018 से। और अंग्रेजी भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन हैं? तो उनका नाम है अरविंद घोष। यानी इनको मिला कब? 2018 में। भाषा होगा अंग्रेजी। ये भी एक यूनिक क्वेश्चन है, क्योंकि संवैधानिक भाषा में तो ज्ञानपीठ मिलता है लेकिन अंग्रेजी शामिल नहीं है, और इसको अंग्रेजी में शामिल किया गया 2018 में। सबसे पहले अरविंद घोष को मिला है यह पुरस्कार, इसलिए इम्पोर्टेंट होगा। यह जो इनको पुरस्कार मिला था 18 में, यह 54वां ज्ञानपीठ था। इसको भी ध्यान रखेंगे चूंकि यह एक यूनिक क्वेश्चन है। अब आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन होगा। ये जो 6 नंबर जो पॉइंट बोले हैं, ये लेटेस्ट करंट अफेयर्स है कि 2019 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है? तो 19 का मिला है, लेकिन 2020 में यह पुरस्कार दिया गया है। 2019 में ज्ञानपीठ 55वां पुरस्कार था और किसको मिला है? तो उसका नाम है अच्युतम नंदुदिरी। यानी आपसे क्वेश्चन होगा 2019 का ज्ञानपीठ है वो कैमा था? तो रखेंगे ध्यान, 55वां था। दूसरा, यह किसको दिया गया? तो अंकितम अच्युतम नंबूदिरी को यह पुरस्कार दिया गया है। और किस भाषा के लिए दिया गया है? तो मलयालम भाषा के लिए दिया गया है। तो ये सभी जो क्वेश्चन हैं, ये आपको करंट को भी होगा, ये आपका जीके का विभिन्न तरह के मिसलेनियस टाइप के ये क्वेश्चन हो गए। केवल आप इसे पुरस्कार समझकर ना पढ़ेंगे, ये बहुत तरह के और ये बार बार रिपीट किए जाते हैं करंट अफेयर्स के रूप में, इसलिए आप इसे ध्यान रखेंगे। और अब मैं इसका एक नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊँगा जो कि होगा व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान, मूर्ति देवी सम्मान, इन सभी का एक सीरीज हम लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप इस चैनल को देखते रहें। धन्यवाद। और इसे बार बार शेयर करें, मैक्सिमम लोगों के बीच में इसे फैलाएं। धन्यवाद।